महिलाओं का समाज में एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि समाज की तरक्की में जितना पुरुषों का हाथ होता है उतना ही महिलाओं का हाथ होता है। और ऐसे में केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए तरह तरह से बात करें तो तरह तरह की योजनाएं ला रहा है। ऐसे में जिस तरीके से लोगों की अगर बात करें तो लोग भी बढ़ चढ़कर समाज का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं महिलाएं, और उनको प्रोत्साहित करने का काम तरह तरह की सामाजिक एनजीओ की बात करें, संस्थाएं लगातार, स्कूल की बात करें, ऐसे में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के एजुकेशन से सहित अगर बात करें तो सशक्तिकरण को लेकर काम करती हैं। ऐसी ही एक संस्था के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका नाम है विधि चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आज पालघर जिले के नाला सुपारा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था संस्था द्वारा, क्या कुछ प्रोग्राम था उसके बारे में जानेंगे। संस्था के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस संस्था द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं आप। जी, सबसे पहले धन्यवाद आप आए यहाँ पे। हमारे विधि चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सारे मेंबर्स के माध्यम से हम 2017 मार्च 2017 से महिलाओं सशक्तिकरण के लिए स्पेशली हम फ्री पार्लर ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई, इन महिलाओं सशक्तिकरण के लिए हम लोग फ्री पार्लर ट्रेनिंग और सिलाई कढ़ाई, साथ में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उनको जॉब प्रोवाइड कराना और उनको सही दिशा देना। ऐसे महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उनको प्रोत्साहन के लिए कोई नहीं मिल पा रहा है या कोई इनको इनकरेज नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए डांस, रैंप वॉक कराना, फैशन शो कराना, उनका ग्रूमिंग कराना। सो इस माध्यम से उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है कि वो भी कुछ कर सकती हैं और हमसे अपना पार्लर का कोर्स सीख के, सिलाई कढ़ाई सीख के अपना घर परिवार को चला भी सकती है और साथ में उनके अंदर छुपी प्रतिभा को उभार भी रहे हैं। लोगों के अंदर छुपी प्रतिभा उभारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार महिला विकास कल्याण माध्यम से भी लगातार कई योजनाएं चला रही है। क्या स्किल डेवलपमेंट की योजना भी आपके पास है कोई? नहीं, हमने प्रयास तो किया था लेकिन हमारा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा प्रयास खुद से भी रहता है कि जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पे हम पहुँच के उनके लिए कुछ कर पाएँ। कोशिश ज़रूर है कि अगर हमें मिलता है इन फ्यूचर काम करेंगे। जिस तरह से शर्मा जी अगर बात की जाए तो आज संस्थाएं तो बहुत हैं, हर संस्था कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से समाज को आगे बढ़ाने के दावे करती हैं, लेकिन आपकी संस्था क्या समाज से हट के कर रही है, समाज के लोगों के लिए? क्योंकि अन्य जो संस्थाएं वो हमेशा ये दावे करती हैं कि हम समाज के लिए, क्योंकि जब आप किसी एनजीओ के पास जाएंगे तो हमेशा यही बोला जाता है कि हम समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी संस्था क्या कुछ हट के कर रही है? मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सारी संस्थाएं अपना काम तो कर रही हैं, समाज के उत्थान के लिए कर रही हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो पूरे मन से हमारी सहयोगियों के साथ है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट पे हम जो काम कर रहे हैं, फ्री पार्लर ट्रेनिंग देना, जो शायद ही कोई एनजीओ फ्री पार्लर ट्रेनिंग देता है। हम रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं लेते हैं। हम आप बता रहे हैं 2017 से आपका एनजीओ चल रहा है, अब तक कितनी महिलाओं को ट्रेन किया गया है? अभी तक हमने 500 से ऊपर महिलाओं को फ्री पार्लर ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो इसमें से 4 से 5 ऐसी हैं जिनका ओन पार्लर भी हो गया है और मैं समझता हूँ कि 100 से ऊपर भी होंगी जो इन हाउस सर्विसेज दे रही हैं, जिसके माध्यम से उनको कुछ अर्निंग हो रही है। आखिर सोच कहाँ से आई कि एनजीओ शुरू किया जाए, लोगों की मदद की जाए? क्यों, और नाम भी ऐसा चाइल्ड एजुकेशन, क्या एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपकी संस्था काम करती है? जी, हाल फिलहाल तो हमारे फ्री क्लासेस हैं जिसके थ्रू हम एबव 25 बच्चों को कंटिन्यूसली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे 12 बच्चे हैं जिनका हम फीस भरते हैं और अभी हमारी संस्था के सहयोगियों के माध्यम से हम और भी बच्चों को अडॉप्ट करने वाले हैं जिनको हम फ्रॉम द बिगनिंग टू उनका एक करियर बनाने तक का एजुकेशन का फैसला हम लोग लेने वाले हैं। और बहुत सारे क्लासेस हैं जो हमें भी सहयोग करते हैं उनके माध्यम से, अभी जैसे न्यू कृष्णा क्लासेस है, वहाँ पे भी हमें जगह मिल जाता है। वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्री में पढ़ा रहे हैं CD शर्मा जी के द्वारा। सो चाइल्ड एजुकेशन हमारा पहला एम रहा है कि पहले छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए, फिर हम लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट भी आए। साथ में ओवरऑल ये एक संस्था है जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारा काम किया। अप्रॉक्सीमेट 2000 फैमिलीज़ को महीने भर का राशन, 20,000 फैमिली के ऊपर के लोगों को हमने रोज़ाना खाना प्रदान किया है। साथ में पुलिस बल को भी हमने मास्क, सैनिटाइजर, इसके अलावा उनका खाना पीने का भी हमने व्यवस्था किया है। आज का जो प्रोग्राम था, जैसे रैंप वॉक रखा था महिलाओं के लिए, किस तरह की महिलाओं को आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्योंकि कई बार देखा गया है कि स्लम में जो महिलाएं रहती हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनकी जो टैलेंट होती है, प्रतिभा होती है, वो छुपी रह जाती है। देखिए, आज का प्रोग्राम तो हम पहले भी एक प्रोग्राम यहाँ पे कर चुके हैं 2019 में। ये तो सिर्फ एक विचार था कि सब में कुछ न कुछ गुण है,
तो सेम यहाँ पे भी था, एक स्लम एरिया में आता है। तो यहाँ के लोगों को हमने देखा, उनको थोड़ा सा सिखाने के बाद उनके अंदर जो टैलेंट है, अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो कहीं बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमने बस एक छोटी सी चिंगारी डाली है कि वो उन्होंने सामने से आके उन्होंने रैंप वॉक किया है, सामने से आके उन्होंने डांस किया है, सामने से आके उन्होंने सिंगिंग किया है, जो एक छोटे बच्चे से लेके आप एजेड लेडीज़ तक आप देखेंगे। सो आज का प्रोग्राम तो स्पेशली था कि उनके अंदर की एक चिंगारी को जगाना और उनको फैशन जगत में लेके आना, साथ में अंदर ही अंदर उनको अपने आप को मोटिवेशन पैदा होता है कि हम ये कर सकते हैं। चिंगारी से ही आग बनती है और आपने जिस चिंगारी की बात की है, शायद यही महिलाएं आगे चल के अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम करेंगी। आज किस तरह से प्रोग्राम में आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, क्योंकि महिलाओं के लिए एक विशेष प्रोग्राम संस्था ने रखा था, क्या कहेंगी इस संस्था को? कितना एंजॉय किया आपने आज इसमें पार्टिसिपेट किया था? चलिए, ऐसे अगर बात की जाए तो लोगों में यही तो वो है कि इसी चीज़ों को लेकर संस्थाएं काम करती हैं और लगातार सरकार इसी को प्रोत्साहित कर रही है कि लोग अपनी बात, अपने टैलेंट को लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को पता चले कि इस शख्स के अंदर क्या टैलेंट है। और इस संस्था की एडवाइजर है सुष्मिता, उनसे जानते हैं। सुष्मिता, आज के प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। जिस तरह से आपके अध्यक्ष ने कहा है कि हमने एक चिंगारी देने के काम किया है और वही चिंगारी आग बनेगी, और लगभग 500 लोगों को जैसे आप लोगों ने ट्रेन किया। आज का जो प्रोग्राम था इसके बारे में जानेंगे और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा जी को। उनकी वजह से आज मैं इस एनजीओ के पार्ट बनी और इस समाज सेवा में हमने योगदान दिया। तो इसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है कि उनकी वजह से आज ये प्रोग्राम हो पाया और हम इस प्रोग्राम का हम भाग बन पाए। और जैसे कि प्रोग्राम की बात किया जाए तो फिर इस प्रोग्राम में आज हुआ था रैंप वॉक, जिसमें 20 महिलाएं थी और 10 बच्चे थे जिन्होंने डांस भी किया, रैंप वॉक भी किया, साथ ही 10 महिलाएं जिन्होंने सिंगिंग भी किया और डांस भी किया। इस वजह से उनको भी पता चला, ये आयोजन की वजह से उनके अंदर भी कॉन्फिडेंट आया कि वो भी कुछ कर सकती हैं। और इस प्रोग्राम की वजह से ही उनको पता चला उनके अंदर भी एक हिडन टैलेंट है, जो इस प्रोग्राम के वजह से उनके बाहर निकला और उनको भी पता चला उनके अंदर भी ये सभी क्वालिटी है। सो इसका श्रेय हमारे अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी को ही जाता है, जिनकी वजह से ही आज ये हमको प्लेटफॉर्म मिला कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। सुष्मिता, कई बार देखा गया है कि लोग, जैसे रैंप वॉक की बात की, तो ज़्यादातर लोग जो घर से बाहर हाउसवाइफ कम ही पार्टिसिपेट करती, क्योंकि उनके पास काम का बहुत सारा लोड होता है। उन लोगों को कैसे आपने तैयार किया कि आप रैंप वॉक के लिए आइए, आज हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए? क्योंकि कई बार देखा कि एक बैचलर लोग ही रैंप वॉक करते हैं, एक्ट्रेस मॉडल बनते हैं, और आपने तो घरेलू महिलाओं को मॉडल बनाने की कोशिश की है। जी जी, आपने बहुत सही बोला। एक रेडीमेड बोलते हैं ना, जो ऑलरेडी सीखी हुई रहती है, उनको सिखाना जरूरत पड़ता नहीं और उनके अंदर कॉन्फिडेंट रहता ही है जो ऑलरेडी वो करके, बट एक नेचुरली किसी को बताना, उनको करके दिखाना। सो बोलते हैं एक हिडन टैलेंट आया उनमें, कॉन्फिडेंट आया और इसकी वजह से उन्होंने खुद किया ये। उनको प्रिपेयर किस तरह से, क्योंकि लोग कोरोना काल में परेशान हैं, घर के काम में कभी कोई फाइनेंशियल परेशानी होती है, ऐसे में कैसे वो तैयार हो ये लोग? ये है एक तरह से मानसिक उनको तैयार किया गया, बोला गया, समझाया गया। हमारा यही काम ये है। पहले से ट्रेनिंग दी जाती है उनको? हाँ, एक तरह से हमारा एनजीओ आके उनको प्रेरित करता है, उनको समझाता है कैसे उनकी भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। एनजीओ हमेशा उनको कुछ नई नई सीख देती है और आगे बढ़ने का हमेशा एक नया मौका मिलता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विधि चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का एक अनोखा प्रयास है कि लोग रैंप वॉक करें, ताकि वो महिलाएं जो घर में कैद हो जाती, कई बार ऐसा होता है कि जब शादीशुदा महिलाएं घर पहुंचती हैं तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि अब तो हम घर के काम में ही रह जाएंगे, लेकिन उन महिलाओं के टैलेंट को बाहर लाना और लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा जो उठाया है विधि चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट ने, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कहीं ना कहीं अब पता चलेगा कि जो हाउसवाइफ है वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, जिसके लिए ये संस्था कार्यरत है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।